हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज मैं गणित का एक नॉर्मल टॉपिक होता है, संख्या पद्धतियों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई हम संख्याओं को क्या कहते हैं, किसे संख्या कहते हैं, क्या होती है संख्या, इस चीज़ को क्लियर करना। हमें संख्या नहीं पता होगी तो हम कैसे आगे जान पाएंगे कि संख्या में क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम आज पहला टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या। उससे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक प्राकृत संख्या, उससे भी पहला हमें ये पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या चीज़ है। संख्या क्या चीज़ है, देखो प्राकृत संख्या जो है उसे अभी भूल जाओ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला हमारी चीज़ क्या है, संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है, देखो हम कभी भी कोई गिनती लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। पर हम 10 तक नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम 0 लिखेंगे लास्ट में, 0। ठीक है, हमारी जो संख्या शुरू होती है वो 1 से लेकर 0 तक होती है। ये संख्या नहीं होती, ये अंक होते हैं। क्या होते हैं, ये अंक होते हैं। जो ये 10 चीज़ें होती है ये अंक होते हैं और इन्हीं से हमारी संख्या मिलकर बनती है। अगर हम इन अंकों को मिला दें, किसी भी प्रकार, किसी भी क्रम में, किसी भी तरीके से मिला दें, अगर हम इन अंकों को मिला दें तो हमारी जो प्राप्त होगा वो हमें संख्या मिलती है। क्या मिलती है, संख्या। जैसे मैंने 1 और 5 को मिला दिया, 1 और 5 मिलके बन गया 15, तो ये 15 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, इसी तरह मैंने 1 5 8 को मिला दिया तो 185 बन गया, ये भी एक संख्या है। ठीक है, तो जब भी हम अंकों को मिला देते हैं तो हमें संख्या मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, संख्या। हालांकि अब ये जो 1 से 0 तक चीज़ें हैं ये भी एक संख्या है, ये सिंगल डिजिट संख्या कहते हैं इन्हें। ठीक है, याद रखना, ये सिंगल डिजिट संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो चलो हम अपना अगला टॉपिक क्लियर करते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखो, वह संख्या जिनका उपयोग हम किस में, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जब भी हम कोई चीज़ गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से गिनने शुरू करते हैं तो वही चीज़ क्या है, हमारी प्राकृत संख्या है। जैसे मैंने गिनना शुरू किया किताबें, तो कितनी किताबें हैं, तो कितनी किताबें हुई, 1। तो हम कैसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके गिनना शुरू कर देते हैं। अब मैंने कहा कि आसमान में तारे गिनो, तो तारे गिने नहीं जा सकते ना, अनंत है, कितने गिने लोगे, नहीं गिन सकते। पर स्टार्ट तो करोगे ना, कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे, 1 से गिनना स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन रहा है, कोई गिन रहा है, लाख करोड़ पहुंच गया, अभी रुक नहीं रहा है, वो गिनता ही जा रहा है, गिनता ही जा रहा है। इसी तरह हमारी गिनती भी रुकती नहीं है, क्या करती है, अनंत चलती रहती है। उस अनंत को हम कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं हम, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है लेटा हुआ 8। ठीक है, तो ये याद रखना, इन्फिनिटी। ठीक है, हमारी संख्या इन्फिनिटी होती है और हम वस्तुओं को गिनने में इन्फिनिटी नंबर्स यूज कर सकते हैं, तो वही हमारी प्राकृत संख्या है। सेकंड चीज़ आती है हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर हमने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, समूह में, अगर मैंने 0 को मिला दिया, किसे मिला दिया, 0 को मिला दिया, ये 0 को मिला दिया, तो जो हमारी प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या होती है। ये तो एक परिभाषा थी। रियलिटी में क्या होती है पूर्ण संख्या, देखो मैंने किसी चीज़ को गिनना शुरू किया, वो किससे गिनना शुरू किया, प्राकृत संख्याओं से गिनना शुरू किया। लेकिन जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ नोटबुक में, बुक में, जैसे मैंने ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने देखा कि 4 में मैंने 4 को घटा दिया तो मेरे कितना मिला। अब मैं कहता हूँ कि 5 मोटरसाइकिल थे, 5 की 5 मोटरसाइकिल कोई लेके चला गया, तो वहाँ कितनी मोटरसाइकिल खड़ी हैं, कुछ मोटरसाइकिल नहीं खड़ी है। हम तो ऐसे कहते हैं, गिनने के तरीके में हम ये कहते हैं, लेकिन हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 4 में से 4 घट गया तो कितना बचा, 0 बचा। तो हम जब भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें हम पूर्ण संख्याओं का यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं, इंग्लिश में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण नंबर भी क्लियर हो गया, प्राकृत संख्याएं भी क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या होती है। यदि हमने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं और शून्य संख्याओं को सम्मिलित कर दिया तो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये तो एक थ्योरिकल लैंग्वेज होगी। ठीक है, इसे नॉर्मली कैसे समझें, देखो जब भी मतलब ऋणात्मक संख्या क्या होती है,
हमने जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं उनके अगर हमने माइनस लगा दिया, जैसे कि ये देखो 1 दिख रहा है, इसके आगे माइनस लगाया तो ये क्या बन गया, ऋणात्मक नंबर बन गया। ठीक है, ऐसे जैसे इस साइड हमारी 1 से 100 तक गिनती होती है या अनंत तक गिनती होती है, कितनी भी गिनती चलती रहती है, वैसे ऋणात्मक नंबर भी कितने भी चलते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली दोनों सेम होते हैं, उसके आगे माइनस लगा होता है बस। ठीक, बात यही होती है, क्लियर यही होती है। जैसे कोई चीज़ उधार देना मतलब ऋण में चलना, ऋण को ही हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सीखे देखे तो हम ऐसे ही होता है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्याओं को प्राकृत संख्या कौन सी थी मेरी, वही याद करो, गिनने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाली प्राकृत संख्या थी। इनमें मैंने किन्हें ऐड किया, एक तो मैंने ऋणात्मक संख्याओं को ऐड किया, दूसरा मैंने एक जीरो को ऐड किया। किसे जीरो ऐड किया, जीरो को, तो मेरे पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ जो आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और 1 से कटती हैं। ठीक है, और किसी से नहीं कटती, विभाजित ही नहीं होती, वो अभाज्य संख्या थी। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्या होता है ये भाई। देखो मैं बताऊं कैसे। जैसे तीन को देखो, 3 को चेक करना। ठीक है, बेसिकली चेक करना, 1 के पहाड़े में 3 आता है। 1 का पहाड़ा नॉर्मली होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती ही 1 का पहाड़ा होता है। ठीक है, तो वैसे ही पहाड़ा एक सीमा तक नियत नहीं होता है, फिर भी हम मानते हैं जो 1 से 10 तक गिनती को ही 1 का पहाड़ा मानते हैं। ठीक है, 1 के पहाड़े में 3 आ रहा है। ठीक, 1 के पहाड़े में 3 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, 2 का पहाड़ा चेक किया कि 2 के टेबल में 3 आता है कहीं पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसका मतलब 3 2 से नहीं कट रहा। इसी तरह हम चेक करें तो 3 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, 3 क्या केवल किसके टेबल में आएगा, 1 के, और 3 खुद के टेबल में आएगा, 3 कम 3। ठीक है, तो यही होती है चीज़ कटना। क्या होता है ये, कटना कहते हैं इसे, बेसिकली हम विभाजित करना कहते हैं। जब कोई चीज़ उसके पहाड़े में आ गई, उसके टेबल में आ गई, तो वो ऑटोमेटिकली विभाजित हो जाती है। अभी मैं विभाज्यता के नियम बताऊंगा, कौन सी संख्या से कैसे कैसे नंबर विभाजित होते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें ये बेसिकली सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ विभाजित होती है, क्या चीज़ होती है। देखो, अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो स्वयं और 1 के सिवा किसी और से नहीं विभाजित होती, वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक, जैसे 3 और जैसे कि हमारा 5 खुद के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 7 भी ऐसे ही है, ऐसे ही बहुत हैं। ठीक है, ऐसी बहुत नंबर है जो अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, अगर हम इसका अपोजिट देखें, अपोजिट माने उल्टा, जैसे ये अभाज्य संख्या है, अगर मैं इसका अ हटा दूं तो ये भाज्य संख्याएं बन जाएंगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कटती हैं। क्या कहलाती, कटती हैं, अपने आप से कटेंगी, दूसरे 1 से भी कटेंगी, और किसी थर्ड डिजिट से भी कट जाए, वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। ठीक, वो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या, भाज्य नहीं सॉरी, वो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य। किसी थर्ड एटम से कट रही हैं, थर्ड टर्म से कट रही हैं, तो वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब भाज्यता के नियम मैं जो अभी बता रहा था, जैसे हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर किससे कट रहा है, तो वो चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं भाज्यता के नियम। सबसे पहला नियम 2 के भाज्यता का नियम, कि 2 से कौन कौन सी चीज़ें कटेंगी, 2 से कौन कौन सी चीज़ें कटेंगी, 2 से वही चीज़ें कटेंगी जिसके लास्ट माने इकाई का अंक, लास्ट माने इकाई का अंक होता है। वैसे मैंने यहाँ लास्ट लिख दिया है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ में स्टार्टिंग अंक लिखना था, पहला अंक लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर भी यहाँ लिखा है, सही लिखा है, इकाई का अंक भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं हुई। तो देखो, यदि किसी संख्या के लास्ट अंक मतलब इकाई के अंक में 2 0 4 6 8 हो, तो वो हमेशा 2 से कटेगी। कैसे कटेगी अभी मैं बताता हूँ। देखो कैसे, नॉर्मली सभी को 2 की टेबल आती होगी। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10 और 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 धाम 20। ठीक है, सबसे पहला पता होना चाहिए इकाई का अंक क्या होता है। जब भी 1 डिजिट से एक्स्ट्रा डिजिट में जाएं, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर में जाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो लास्ट से शुरू होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ऐसे चलता रहता है। ठीक है,
अब देखो इकाई का अंक मतलब देखो दो के डिजिट पहाड़े में देखो कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर आ रही है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर यही सेम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। दो के टेबल में यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं इकाई के अंक में। अब बहुत से बच्चों का डाउट होगा सर, जैसे ये जो हमारा जैसे सर ये लिखा है जो हमने ये 2, 4, 6, 8, इसमें कहाँ है इकाई का अंक? तो जो ये हमारे लास्ट जो नॉर्मली हमें दिख रहे हैं यही इकाई के अंक है, क्योंकि इनके आगे हमेशा 0 होता है जो कि दहाई का अंक होता है। कौन सा अंक होता है? दहाई का। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए स्थानीय मान करके, उसमें मैं आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 जो भी ये चीज़ें होती हैं, एक हम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे काउंट करते हैं, वो आ जाएगा। पहले आज हम विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं, उसके बाद उस पर सेपरेट वीडियो आ जाएगी अलग से, ठीक है। ओके तो अभी हमने देखा कि 2 से कौन कौन सी चीज़ें कटेंगी जिनका इकाई का अंक क्या होगा, 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अब कैसे, बहुत जनों के नॉर्मली समझ में नहीं आएगा वो कैसे कैसे क्या कह रहा हूँ मैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 144, ठीक है, 144। तो मैं कुछ नहीं करना, तुम्हें पीछे का अंक देखना है। पीछे कौन लिखा है? 4 लिखा है। क्या इस लाइन में 4 है? मैंने कहा था जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से कटेगा। अगर इसके लास्ट में 4 है इसका मतलब ये 2 से कटेगा। कैसे कटेगा? 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया। कितना कौन है? 2, 4 है। 4 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 2 बार। 2 दूनी 4, तो 72 बार 144 2 से कट गया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कटना। एक और देखें तो जैसे एक और उदाहरण चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि 182 के लास्ट में लास्ट अंक चेक करो। लास्ट अंक कौन है? 2 है। तो 2 2 मैंने फिर बताया था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम चेक करें 4,832, इसके लास्ट में भी देखो लास्ट में कौन आया है? 2 आया है। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म भी 2 से कटेगी, ठीक है। अब देखो 2 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी इसे चेक कर लेते हैं। ये एक नंबर बना दिया मैंने, बहुत बड़ा नंबर बना दिया। देखो अभी बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से बच्चे कहेंगे सर कैसे, कि देखो मैंने ये एक बहुत बड़ी संख्या लिख दी है, ठीक है। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से कटेगी? कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से कट रही होगी? देखो ऐसे, ये एक नंबर है, इसे कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,67,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 46,78,668,6732। कितना? 6732, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो ये कैसे हम एक सिंगल लाइन से इसे पहचान सकते हैं, एक अंक को देख के, ये 2 को देख के, कि ये 2 से कट रही होगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, काट के देखोगे तो कटेगी। जैसे गुणनखंड, अब अभी हम गुणनखंड भी करेंगे तो उनमें देखेंगे कि कैसे कौन चीज़ कट रहा है। अगला नियम है 4 का विभाज्यता का नियम। जैसे अभी मैंने कहा जिसकी लास्ट इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 होगा, जैसे, ठीक है, इकाई अंक क्या था? 0, 2, 4, 6। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह दिया? इकाई और दहाई पीछे और उससे सेकंड आगे वाले अंक पे दोनों अंकों पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी वो किससे कटेगा? 4 से कटेगा। जैसे कि ये देखो, ये जैसे कि ये 464 में देखो इकाई के अंक पे 4 है जो कि 2 से कटता है। दहाई के अंक पे 6 है, ये भी 2 से कटता है। तो ये पूरा नंबर 464 4 से कटेगा, ठीक है, पूरा कटेगा, ठीक है। सेम इसी तरह 8 का नियम भी होता है। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा था, 8 के नियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा तक बात जाती है 3 अंकों तक, ठीक है। सैकड़ा में 3 अंकों तक बात जाती है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे अभी वही 464 के आगे का मैं एक 2 लगा देता हूँ, तो इसके लास्ट में देखो इकाई का अंक 2 है जो 2 से कटता है।
4 भी 2 से कटता है और 6 भी 2 से कटता है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों जगह वाले नंबर 2 से कटते हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 8 से कटेगी। ये संख्या 4 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है और 8 से तो कटेगी ही कटेगी। ठीक है, ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट रूल आता है हमारा 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमने किसी संख्या को देखना है कि वो 3 से कटती है नहीं कटती है, तो हम नॉर्मली उसके सभी अंकों को लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो चीज़ आएगी, अगर वो 3 से कट रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि ये देखो, इसका हमें लास्ट टर्म नहीं देखना, इसको हमने जोड़ना है। देखो अंकों को जोड़ो, 4 और 3 कितना होता है? 7, 7 में 2 जोड़ा 8, 9, 9 में 9 जोड़ा 9, 18, और 18 3 के पहाड़े में आता है, ऑब्वियसली आता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट रही होगी। ठीक है, काट के दिखाऊं, 3 का 3, 1 हासिल गया, कितना 13 बन गया, 3 चौक 12, 1 हासिल गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 1443 बार ये पूरी संख्या कटेगी 3 से। ठीक है, अगर अब देखो, ये तो हमने सबको अंकों को जोड़ के पहचाना। एक और तरीका होता है इसे पहचानने का। देखो ये 3 से 9 कटता है, इसे हटा लो। ठीक है, फिर देखो ये 3 से कटता है, इसे भी हटा लो। 4 और 2 6, और 6 आया, और 6 भी 3 से कटता है, इसे भी हटा लो। इसका मतलब पूरे डिजिट 3 से कट रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा सभी लोगों के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और आने वाली वीडियो थोड़ी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कमेंट में बताना कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई फॉल्ट हो। ठीक है, आगे आता है 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम यही है कि वो संख्या अगर 2 से कट रही है, अभी जो हमने 2 के विभाज्यता का नियम पढ़ा ना, देखो 2 के विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, 3 के विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। अगर एक सेम संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो वह संख्या एग्जैक्टली 6 से कट रही होगी, क्योंकि वो 6 और 3 और 2 का मल्टीप्लाई गुणा कर देते तो हमें 6 प्राप्त होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ है ये तो। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ 12। देखो जैसे कि एक उदाहरण लेते 12 हमारा 2 से कटता है। ठीक है, 12 हमारा 3 से भी कटता है, तो ये 12 हमारा 6 से ऑब्वियसली कटता होगा। ठीक है, ऐसे ही एक आपको चेक करना चाहिए, पहला ही चेक करना होता है कि वो टर्म 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। ये नहीं कि कोई हमारा ऐसा नंबर आ गया जो खाली हमारा किससे कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो वो हमारे 6 से नहीं कटेगा। उसके लिए हमारा 6 से कटेगा वही नंबर जो दोनों से कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो और 2 से भी कट रहा हो। ठीक है, वही नंबर हमारा 6 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद आता है 9 का विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम सिंपल है कि अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अंक वही जैसे 3 का था वैसे ही 9 का नियम है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। देखो 5 का पहाड़ा सभी को होता है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25। ठीक है, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 ठे 40, 5 45। ठीक है, इतनी नॉर्मल सी चीज़ें, 5 45, 5 दम 50 भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस पहाड़े को अगर ढंग से देखो, इस टेबल को ढंग से देखो, इस टेबल को ढंग से देखो। देखो इकाई का अंक हर बार 5 0 5 0 5 0 5 फिर 0 5 0, मतलब इकाई का अंक हर बार रिपीट हो रहा है 5 0 5 0 5 0 5 0। तो इसकी विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक जिसे हम अंतिम अंक कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं, वो 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, डिवाइड होगी। जैसे कि ये देखो, ये संख्या पूरी 5 से कटेगी क्योंकि आखिरी अंक 5 है। जैसे कि ये देखो, इसके लास्ट में 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो 10 का नियम भी होता है। किसका नियम? 10 का नियम, 10 के विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 10 से कटेगी, नॉर्मली था। ठीक है, ओके,
हाँ, 7 की विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 अंकों की हो और उसे 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है, जैसे देखो 11, जैसे कि मेरा 12 है, ठीक है, ये 12 2 अंकों की संख्या है, ये 12 एक संख्या मिल 3 बार मिलके ऐसी एक संख्या बना रही है, तो ये पक्का 100% 7 से कटेगी, ऐसा कोई नंबर आता है, ठीक है, यही कह रहा है 7 का नियम। ऐसे ही 3 अंकों वाला भी होता है कि 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की, जैसे ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या थोड़ी क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ी क्लियर करके लिखता हूँ, जैसे कि 343, ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है 343। सेम इसी चीज़ को मैं रिपीट कर दूँ 343, तो ये अब जो नंबर मिला पूरा, वो एक पूरा नंबर प्राप्त हुआ, वो नंबर पूरा 3 से कटेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, 7 से कटेगा, सॉरी, क्लियर है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई, लो, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है एक खतरनाक टॉपिक, गुणनखंड। गुणनखंड से पहला मुझे वही, हमें ये नियम आने चाहिए, विभाज्यता के सभी नियम आने चाहिए, जितने भी नियम, कितने नियम विभाज्यता के, 3 3 6 और 3 9, ये 9 विभाज्यता के नियम आएंगे तो आपको गुणनखंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड, गुणा के खंड, जिस संख्या का गुणनखंड निकालना होता है उस संख्या को देखा जाता है और वह किस संख्या से कटती है, जिस संख्या से वह कटती है वह उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे कि 4, देखो 4 को देखो, 4 क्या दिए उदाहरण ही देख लो, एग्जाम्पल ही 6 का गुणनखंड चेक करो, देखो शुरू से ट्राई करना है, हमें फर्स्ट से, हमें अपने काउंटिंग गिनती से चलते हुए जाना है, ठीक है। 1, क्या 6 1 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ यस आता है, तो 6 जो 1 हुआ हमारा, जो ये 1 हुआ, ये 6 का गुणनखंड हुआ। फिर हमने देखा 2, क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ यस आता है, तो ये हमारा 2 हुआ 6 का दूसरा गुणनखंड, ठीक है। ऐसे ही 3 के पहाड़े में 6 आता है, यस आता है, तो ये 3 हुआ तीसरा गुणनखंड। ऐसे ही देखो 4 के पहाड़े में 6 आता है, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता तो 4 गुणनखंड नहीं होगा 6 का। 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, फिर 6 के ही पहाड़े में आता है। और अब देखो हमेशा याद रखना, जो गुणनखंड होगा वो उस संख्या से बड़ा नहीं होगा, उस बड़ी संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 6 के आगे जाके हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुणनखंड हमेशा उस संख्या के बराबर ही होता है या उससे छोटा होता है, उसके बड़ा नहीं होता, ठीक। ये हमें हमेशा याद रखनी है। 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में कि जो गुणनखंड होता है वो क्या उस संख्या से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण आता है हमारा 8 के भी गुणनखंड देख लो, 1 2 4 2 8 4 8, ठीक है, ओके। जैसे अब मैं, ये तो नॉर्मली गुणनखंड है, ठीक है, ये गुणनखंड है। बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि गुणनखंड इस तरीके से भी निकालते हैं, गुणनखंड निकालने का तरीका होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। ऐसे मुझे 24 का गुणनखंड निकालना हो तो ऐसे हम 24 को लिख देते हैं एक डंडे पे, और यहाँ 24 को देखेंगे 24 किससे कट रहा है, लास्ट में कौन है? 4 है, तो 4 कट आ रहा है तो कौन किससे कट रहा होगा? 2 से कट रहा होगा, 2 से काटो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 12 आ गया, 12 देखो किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 2 6 12, 6 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 2 3 6, 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 के 3 कम 3, जब भी यहाँ नीचे 1 आ जाए, ऐसे ये 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया, तो ये गुणनखंड खत्म हो गए। अब देखो इसके गुणनखंड जो ये हैं, ये चीज़ें इसकी गुणनखंड है, पर कौन से गुणनखंड है? ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। तो ये वो संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ये अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ओके। जो खुद से कटती है, खुद के पहाड़े से ही कटती हैं, एक के पहाड़े से कटती हैं और किसी के पहाड़े से नहीं कटती, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये बेसिक नॉर्मल चीज़ है, ये मैंने बताया भी था अभी कुछ देर पहले ही आपको, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गुणज। तो गुणज नॉर्मली होता है, देखो गुणज, गुणा करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है गुणा करना। हमने किसी संख्या को लिया और उसकी किसी और नंबर से गुणा कर दी तो हमें उस संख्या का क्या मिल जाएगा? गुणज मिल जाएगा। जैसे देखो, जैसे हमने 6 लिया, 6 का गुणा हमने 1 से की तो 6 कम 6 मिला, 6 की गुणा मैंने किससे कर दी? 1 से कर दी, तो 6 का 6, तो ये जो 6 है इस 6 का गुणज हो गया। मैंने 6 की गुणा 2 से कर दी तो 6 दूनी 12, ये 12,
इस 6 का गुणज दूसरा सेकंड गुणज हो गया, ठीक है। इस यही चीज़ गुणज होती है। देखो 6 का गुणज क्या होगा, 6 दूनी 12 6 3 18, जो एक टेबल है वही उस पूरी टेबल ही गुणज मान लो एक तरफ से 6 का या 2 का, पूरी टेबल 2 का गुणज हो गया, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हुई। जैसे कि देखो ये 6 का गुणज 12 18 13, 8 के गुणज 8 16 24 32, ठीक है। और हमेशा याद रखना गुणनखंड तो उस संख्या से कभी बड़े नहीं हो सकते, पर गुणज हमेशा उस संख्या से बड़े ही होंगे, छोटे कभी नहीं होंगे। ये ध्यान देने वाली बात नोट कर लेना। थैंक यू गाइस, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब।